हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस ऑसम सी क्लास में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, इस टॉपिक में मैं आपको जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे ना, उन्हीं न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं आज आपको डिटेल में कुछ कराने वाली हूँ। ठीक है। मैंने आप लोगों को फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई कराई थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका बहुत तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कराई थी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा सैनी, साइंस एजुकेटर। आज मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ आप सबको, और वैसे मैं साइंस से पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो मैं आप सबको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, पहले उस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आप लोगों को ज़रूरत है आज के लेक्चर के लिए। तो आज की क्लास के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या आना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराए थे ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, सिखाया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो रेजिस्टेंस का आता है। रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैंने आपको करंट कराया था। जब मैंने आपको करंट कराया था तब मैंने आपको समझाया था कि करंट जब भी आता है ना, तो उसके साथ साथ उसका एक एनिमी आता है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रेजिस्टेंस करंट को हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको हमेशा एक जगह ठहराने की कोशिश करता है। ये चीज़ें हम लोग कर चुके थे और हम लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में भी आ गई थी। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस आपका तीन तरह से काम करता है। फर्स्ट होता है हमारा सीरीज, जब आपका रेजिस्टेंस सीरीज होता है। सेकंड होता है हमारे पास पैरेलल, एंड थर्ड वन होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती हैं रेजिस्टेंस में। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो मैं इस रेजिस्टेंस के जो हमारे सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन है, इन सब के न्यूमेरिकल्स में आपको कराने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बहुत ही टिपिकल होता है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं आती है, आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप लोगों को पहले फॉर्मूला करना होगा। अगर आप लोग इस सोच में बैठे हैं कि हो जाएगा, इजी है, तो फिर आपकी नहीं होगा। मैं आराम से आपको बता रही हूँ, इसका सॉल्यूशन इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है। तो चलिए फिर, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, मैं आपको ये करा देती हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 1.7। आपको 1.7 फिगर में एक पूरा का पूरा सर्किट गिवन है, फाइंड द करंट। तो हमें सबसे पहले तो ये बोल दिया गया है कि सबसे पहले आपको करंट फाइंड आउट करना है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड द पावर डेसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस। तो आपको क्या कर दिया गया है यहाँ पे ना, आपको पूरा का पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा आना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है, देखो क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है। सबसे पहले तो करंट, फिर आपको हर एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी बतानी है। देखो कितना टफ कर दिया क्वेश्चन को। फिर आपको ईच रजिस्टर भी बताना है, यानी कि यहाँ पे पावर भी बताना है। तो क्वेश्चन को इतना लेंथी करके दे दिया, और ये क्वेश्चन आपका पक्का 3 या 5 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में आएगा तो ऐसा का ऐसा आएगा, 5 मार्क्स में आएगा तो इसमें थोड़ा सा कुछ कंबाइन करके दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, मैं शुरू करती हूँ आपको क्वेश्चन कराना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा, देखिए ये क्वेश्चन ना डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में ही सब कुछ दे रखा है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी। क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा है, सीधा सीधा ये दे रखा है कि ये फाइंड आउट करके दिखाओ, बाकी वैल्यू, बाकी की जो वैल्यू वो दे ही नहीं रखी। ठीक है।
ओके। सो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ना इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी, डायग्राम में दे रखी है। तो डायग्राम में आपको सिंपल सा पूरा का पूरा सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको मैं समझाती हूँ कैसे करनी है। देखो, अब आपको पूरा का पूरा फोकस करना है कि आपको गिवन क्या है। मैं येलो पेन ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले तो हमें वोल्टेज पे फोकस करना है। क्या कहीं पर आप लोगों को कोई वोल्टेज गिवन है क्या? ध्यान से देखो, पहले आप देखो, मैं नहीं देखूंगी। अगर मैं देखूंगी ना तो फिर तो मैं ही देख लूंगी। आप पहले पूरा का पूरा देखो, कहीं पे वोल्टेज गिवन है क्या? देखते कितने बच्चे ध्यान से फोकस कर पा रहे हैं। देखो, आपको ना वी दिख रहा होगा, कुछ दिखा? अब आधे बच्चे यहाँ फोकस कर रहे होंगे V1, V2, V3। अरे ये तो हमें अलग अलग रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी है। पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी दी है एक बार नीचे तो ध्यान दीजिए। देखो 50 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। सो आपको वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। देन उसके बाद क्या आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। देखो R1 आपको गिवन है 6 ओम, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो। R2 आपको गिवन है 9 ओम। R3 गिवन है हमारा 10 ओम, है ना। तो आपको ये चीजें सारी की सारी समझनी पड़ेंगी। देख रहे हैं सारी की सारी? आई बात समझ में? क्या कहना चाह रही हूँ कि डायग्राम में ही सब कुछ गिवन है, उनको लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो आपको देखना है। चलिए तो अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मैंने आपको कल थोड़ी सी हिंट दी थी, है ना। तो आपको ये पूरा का पूरा देखना है। आई कुछ ध्यान में आया? कुछ मैंने आपको कुछ बताया था लास्ट क्लास में, नहीं आया तो मैं बताती हूँ। आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कराया था। तो सीरीज में मैंने आपको सिखाया था कि डायग्राम ऐसे होता है, सब एक दूसरे के ना बिल्कुल ऐसे सीरियस नहीं, सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में होते हैं तो वैल्यू क्या होगी, R1, R2, R3। और सीरीज में जब हम कोई भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं ऐसे, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम होता है। याद आया? कुछ थोड़ा बहुत तो आया होगा। इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ये पहले भी सिखाया है। तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। देखो एक बार डायग्राम को मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप डायग्राम को एकदम अच्छे से देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे पाएंगे कि यहाँ पे जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है हमारे, वो तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं, सीरीज में हैं। और जब हमारे ये तीनों के तीनों सीरीज में होते हैं तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, R1, R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब आपको इनकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 6 ओम प्लस 9 ओम प्लस 10, ये वैल्यू हो जाएंगी। अब आप इनको सम करके देख सकते हैं कि सम करने के बाद हमारी कितनी वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है सीरीज में, वो आपका आया है 25 ओम, है ना। तो देखो, अभी हमें क्या करना था, हमने अभी पूरा का पूरा रेजिस्टेंस निकाला है। अभी हमें यहाँ सबकी क्या निकालनी है, वोल्टेज भी फाइंड आउट करके दिखानी है कि इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बाद हमें आगे का स्टेप क्या लेना है, आगे के स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करेंगे करंट,
क्योंकि हमें सबसे पहले करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, सबसे पहले करंट बोला गया, वोल्टेज आपको ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इजी लैंग्वेज। अब एज वी नो दैट, एज नो दैट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग कि V इज इक्वल टू होता है IR, है ना। अब यहाँ से हमें करंट चाहिए, करंट क्या हो जाएगा आपका V/R, यही होगा। अब यहाँ पे V आपका कितना गिवन है, ऑलरेडी 50 वोल्ट, अगर आपको ध्यान हो पीछे। रेजिस्टेंस आपने अभी अभी निकाला ही है, कितना 25 ओम। तो कॉमन सी बात आ गई ना हमारे पास ये, कि हमें जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, वो 25 आ गई। तो अब चलिए I की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। जब आप ये सारी पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका यहाँ पे 25। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, ये आपका कट होके आ जाएगा 2 एम्पियर। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई है और हमेशा ही सिखाई है कि हमेशा याद रखें इस चीज़ को, कि आप लोगों को जब भी कोई चीज़ निकालने के लिए बोला जाए तो प्लीज़ उसकी यूनिट ज़रूर लिखा करो। यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे करंट, लेकिन हमें करंट भी निकालना था और हमें और भी वैल्यूज निकालनी है, हमें ना वोल्टेज निकालनी है। एक बार आप क्वेश्चन में दोबारा से फोकस कीजिए, क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, क्वेश्चन में ना आपको अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका जो करंट होता है वो तो सेम होता है, लेकिन आपकी जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो करंट तो आपने निकाल लिया, करंट कितना है हमारा 2 एम्पियर, लेकिन सब में जो वोल्टेज अलग अलग है वो भी तो पता करनी पड़ेगी ना, कि रेजिस्टेंस फर्स्ट में कितनी वोल्टेज जा रही है, रेजिस्टेंस 2 में कितनी वोल्टेज जा रही है, ये वैल्यू तो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। इसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। तो चलिए फिर इस चीज़ को भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हमारे पास जो यहाँ पे सिंपली मीनिंग है ना इस चीज़ का, वो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। वो हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आप लोगों की जो वोल्टेज है सभी रेजिस्टेंस की अलग अलग पता लग जाए। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको। अब हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वोल्टेज, वो भी अलग अलग चीज़ों की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप across रेजिस्टेंस R1 6 ओम रेजिस्टेंस। तो V1 कितनी आ जाएगी हमारी भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो V1 कितनी हो जाएगी हमारी, करंट तो सेम है V1 IR1, तो वैल्यू रख दो। तो आपका I कितना आया है 2, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो कितना हो गया 12 वोल्ट। सेम ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे हमारे वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस, कितने ओम की थी सेकंड 9 ओम, यानी कि V2 I R2। तो I कितना है हमारा, I है हमारे पास 2 और R2 की वैल्यू कितनी है 9, सो 9 2 जा कितना हो गया हमारा 18 वोल्ट। थर्ड वोल्टेज, थर्ड वाला कितना है हमारा 10 का 10 ओम। ये हो गया हमारा V3, ये हो गया हमारा I R3 इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी 2, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 20 वोल्ट। तो ये तो आ गई हमारे अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू। तो ये निकालना तो इतना ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं, बिल्कुल ईजी सा था, है ना। तो ये तो हमने निकाल दी वोल्टेज हमारे अलग अलग रेजिस्टेंस की। अब जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना है वो है हमारी पावर। अगर आप लोगों को याद हो तो, कि आप लोगों को अलग अलग चीज़ों की पावर भी निकालनी है, अलग अलग इनकी पावर भी निकालनी है। तो पावर कैसे निकालोगे आप, चलिए निकाल कर देखते हैं। पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रेजिस्टर। तो आपको याद है पावर का फॉर्मूला क्या था, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा I का स्क्वायर R1। तो I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, R कितना है आपका R1 6, है ना, R1 आपका 6 है।
तो ये हो जाएगा 4 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 24 वोल्ट। सिंपल, ये करना है। कितना इजी है, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी मुश्किल है, बिल्कुल इजी सा है। अगर एक दो बार भी इसको कर करके देखेंगे ना आप, तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको निकालनी है। और आपने एक चीज़ फोकस करी यहाँ पे, आप लोगों ने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना, अगर आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद है, तो फिर तो आपके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आपको फिर उसमें ना ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? तो अब आपको पावर निकालना आ ही गया है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप पावर निकाल सकते हो अपने सेकंड रेजिस्टेंस की, यानी कि 9 ओम रजिस्टर की। तो P2 आपका हो जाएगा I का स्क्वायर R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू में 9। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 9। तो 4 × 9 हमारा कितना हो गया, 36 वोल्ट। अगर किसी को ये वैल्यू दिखाई ना दे रही हो तो भाई अपना सॉल्यूशन कर लेना। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इतना कुछ टफ नहीं कराया मैंने। थर्ड हमारे पास आ जाएगा 10 ओम। 10 ओम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई स्क्र 2, सॉरी आई स्क्र R3, आई हमारा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40 ओम, सॉरी 40 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, सॉरी पावर निकाल रहे हैं ना, तो वोट में वैल्यू आएगी भाई, ये वोट में वैल्यू आएगी, पावर निकाल रहे हैं ना। तो पावर तो हमारी सारी की सारी किस में रहती है, पावर तो हमारी सारी की सारी यहाँ पे हमारी जो क्या बोलते हैं वोट होती है उससे निकालते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देनी होती हैं। आप खुद देख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन है ना, नॉर्मली आपका 5 मार्क्स का आ ही आ सकता है, कोई चांस ही नहीं है कि ये आपका 5 मार्क्स में ना आ सके। बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं इसके 5 मार्क्स में आने के, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि इसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ना हमारा, वो पूरा इतना लेंदी है, इतना ज़्यादा लेंदी है। तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, और 5 मार्क्स में आ सकता है। क्योंकि देखो इसमें कितना कुछ करना था आपको, ना तो कोई वैल्यू गिवन थी, आपको डायग्राम गिवन था, अब सारा का सारा इसमें कॉमन सेंस लगानी थी, कॉमन सेंस लगा के पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना था। अब आप खुद ही समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ये देखना है उसके साथ कोई डायग्राम तो नहीं गिवन है, क्योंकि अगर उसके साथ कोई डायग्राम आप लोगों को गिवन है, दैट्स मीन आप लोगों को उसका कहीं ना कहीं कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन आपको सिंपली वे में करना है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कितना इजी सा ये क्वेश्चन था। इजी तो नहीं कहेंगे, हाँ अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले याद है फिर तो ये बहुत इजी था। अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है तो हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, कंफ्यूज तो हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा समझ के रखिए इस चीज़ को। अगर कहीं पर कोई अब भी कोई कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को, तो आपको जस्ट क्या करना है, दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेना। तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो देखो, आप आपको करंट निकालना था, वोल्टेज आपको गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने V इज इक्वल टू आई आर से, ना, और फिर इसको पुट कर दिया और हमारे पास सबसे पहले क्या निकल के आ गया, करंट। जैसे ही हमारे पास करंट निकल के आ गया, जैसे ही हमारे पास करंट निकल के आ गया, हम लोगों ने सीधा क्या कर दिया, हम लोगों ने सीधा फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया तीनों का, R1 R2 और R3 का हमने वोल्टेज निकाल दिया। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, पावर निकाल दी। इतना सिंपल सा फॉर्मूला था। और अभी तो सिर्फ मैंने आपको सीरीज का कराया है, जब आप पैरेलल का करोगे ना तब आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, तब आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि यार ये तो बड़े ज़्यादा टफ है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी, जो हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करके रख देती हैं कि इन चीज़ों को किस तरह से सोल्व करना है। लेकिन ये चीज़ें ना तब तक आपको पजल करती हैं जब तक आप उसको अच्छे से करने की कोशिश नहीं करते। आप लोग अगर एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से करने की इसकी कोशिश करोगे, तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा करके देखिए, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फिर आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और आपको क्या करना होता है, फिर आपको सिंपली इसको सॉल्व आउट करना होता है। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी कहीं पर भी कंफ्यूजन आ रही है तो अब भी आप मुझसे स्लाइड नंबर देकर और मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी जो हम लोगों को यहाँ पे समझनी है, बाकी तो यहाँ पे इतना मुश्किल कुछ है नहीं। बाकी हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग है ना, अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको करके देखिएगा। ठीक है, अगर खुद करके देखोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में भी और करने में भी। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपसे उम्मीद करती हूँ मैं ऐसी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से इसको करके देखेंगे। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन अगर आपको आता है तो आप इस कंफ्यूजन को यहाँ से दूर करेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना। मैं आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं बस आपसे इतना सा चाहती हूँ कि आप इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, कर करके देखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, करने में भी मज़े आएंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें करना। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, शुरू नहीं एंड करते हैं एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो ही गया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको जल्दी कराऊंगी, लेकिन तब तक मैं आपको मौका दे रही हूँ इसको करके देखने का। आई होप आप लोग करेंगे, खरे उतरेंगे इस उम्मीद पे। तो अगर कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी या, मिलेंगे जल्दी ही। टेक केयर।